स्कूल लाइफ में हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से नोट्स ज़रूर मांगे होंगे। मैंने भी मांगे थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर उस दिन मैंने उस पीडीएफ का लास्ट पेज स्किप कर दिया होता तो आज शायद ये स्टोरी ही नहीं होती। ये बात है जब मैं क्लास 11 में थी। उस वक्त कोचिंग के चक्कर में काफ़ी स्कूल मिस हो जाया करता था और इसी वजह से स्कूल के नोट्स भी कंप्लीट नहीं रहते थे। अब स्कूल का एग्ज़ाम आ रहा था और मुझे नोट्स चाहिए थे, तो मैंने एक दोस्त से नोट्स मांगे। अच्छा, अभी हम इस कॉन्वर्सेशन के लिए उस दोस्त का नाम टैबलेट रखते हैं, जस्ट टू मेंटेन हिज प्राइवेसी। तो टैबलेट ने कुछ देर बाद मुझे एक पीडीएफ भेज दिया। उस पीडीएफ का नाम उसने जस्ट फॉर यू रखा था। वैसे तो ऐसे नाम सुन के डाउट हो जाता है कि ये क्या अजीब सा नाम है, बट क्योंकि वो पहले भी फाइल्स के नाम कुछ ऐसे ही रखा करता था, जैसे इम्पोर्टेंट स्टफ या स्पेशली फॉर यू, तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ और मैंने बिना कुछ सोचे पीडीएफ खोल दिया और नॉर्मल नोट्स समझकर पढ़ना शुरू कर दिया। बेसिकली एक बार ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर दिया था क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना था कि सारे नोट्स हैं भी या नहीं। अभी तक सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब मैं लास्ट पेज तक पहुंची तो मुझे लगा कि शायद ये भी वही होगा जो वो कभी कभी ऐड कर दिया करता था। अब उसकी आदत थी कि तुम जब भी उससे नोट्स मांगोगे वो पीडीएफ के फर्स्ट पेज या कहीं बीच में या लास्ट पेज में एक ब्लैंक शीट पे रेड इंक से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या क्लास इंस्ट्रक्शंस या नोट्स रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस टाइप करके भेज दिया करता था। इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और उस पेज को पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू की लाइनें पढ़ते ही मुझे लगा, एक मिनट, क्लास नोट्स तो नहीं लग रही। मैं थोड़ा और आगे पढ़ने लगी और मैं जितना आगे पढ़ रही थी ना, उतना ही मुझे रियलाइज हो रहा था कि वो है ही नहीं जो मैं समझ रही हूँ। और लिटरली उस मोमेंट पे मैं बस स्क्रीन को देखती रह गई थी। मुझे ऑनेस्टली समझ ही नहीं आया कि मैं अभी पढ़ क्या रही हूँ। मैं दोबारा उस पेज को शुरुआत से पढ़ने लगी, बस ये कंफर्म करने के लिए कि जो मैं समझ रही हूँ वो सच में वही है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई क्लास इंफॉर्मेशन नहीं थी। उस पीडीएफ का लास्ट पेज एक कन्फेशन था। और सच कहूँ, मैं कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। लेकिन उस वक्त मैं स्कूल से जस्ट घर आई थी और काफी थकी हुई थी। थोड़ी देर में मुझे कोचिंग भी निकलना था, इसलिए उस मोमेंट पे मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं उसे बस इतना कही, हम इस पीडीएफ के बारे में रात में बात करेंगे जब मैं कोचिंग से वापस आ जाऊंगी। और उसके बाद मैं कोचिंग निकल गई। अब कोचिंग से मैं रात को वापस आई तो मैंने उसे मैसेज किया और फिर हमने करीब 1.5 घंटा उस पीडीएफ के बारे में बात की। तब उसने मुझे बताया कि वो काफ़ी टाइम से ये सब कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ऑनेस्टली मुझे तब पता चला कि वो 6 साल से मुझसे प्यार करता था। हमने 8 साल सेम क्लासरूम शेयर किया और ऑलमोस्ट 10 साल सेम स्कूल में थे हम। दैट इज़ अ ह्यूज टाइम। 6 साल तक उसने अपनी फीलिंग्स छुपा के रखी हैं। ऑनेस्टली लड़कियों के पास वो सिक्स सेंस होता है कि वो दूर से ही पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। वो मेरे आस पास हमेशा रहा, हमेशा उसने मेरी हेल्प की। एंड जेन्युइनली उस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि किसी को अपनी फीलिंग्स बताना शायद जितना सिंपल बाहर से लगता है ना, उतना होता नहीं है। मतलब तुम सोचो, 6 साल से वो इंसान बस इसी इंतज़ार में था कि मैं सही समय पे हिम्मत जुटा के बताऊंगा। एंड जेन्युइनली उस टाइम पे मेरा कंसर्न ये नहीं था कि हाउ डेयर ही या ऐसा कुछ। नो, माई कंसर्न वॉज कि मैं उसे गिल्टी फील ना कराऊँ, मैं उसे कंफर्ट करूँ और उसे समझाऊँ कि dude, I accept your feelings. Genuinely, there is nothing wrong in loving someone, but
The fact that I cannot reciprocate the love in the same way you want. I can always love you as a friend. I can always support you as a friend. But honestly, रिलेशनशिप में जाने के लिए मैं तब रेडी नहीं थी, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ चल रहा था और उन सब से जूझने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड और मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे ऑनेस्टली वही कहा जो उस वक्त सच था। और अच्छी बात यह है कि उसने सब कुछ बहुत इत्मीनान से, आराम से मेरी बातें सुनी, मैंने उसकी बातें सुनी, मैंने उसे कंफर्ट किया और ही अंडरस्टूड। ही डिड नॉट ब्रिंग हिज ईगो बीच में, वरना लोग हमेशा अपनी ईगो ला देते हैं कि अरे मैंने इस लड़की को बोला, इसने ना कैसे बोल दिया। Dude, that is not the way you're supposed to behave. You have to be a gentleman. And also, most importantly, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि हर वक्त कोई लड़का गलत नहीं होता। कभी कभी वो बस अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। But that doesn't mean that that person is wrong or that person is bad. We should actually respect both the genders equally in terms of sharing feelings or anything like that. And स्कूल तो ख़त्म हो गया, कोचिंग भी ख़त्म हो गई, धीरे धीरे वक्त भी निकल गया, लेकिन आज भी जब कभी जस्ट फॉर यू नाम सुनती हूँ ना, तो एक सेकंड के लिए वही क्लास 11 वाली मेमोरी याद आ जाती है। एक नॉर्मल सा दिन था, एक नॉर्मल सा पीडीएफ था और उसका लास्ट पेज जो मेरी स्कूल लाइफ की सबसे अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज में से एक बन गया। ऑनेस्टली, some memories never leave you.